नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है दोपहर का टाइम। सुबह मतलब दोपहर का खाना वाना खा लिया था, तो खाना खा के थोड़ी देर बैठ गए थे। फिर पीयू के डैडी कहने लगे बुटीक पे जाने से पहले कि इंदु चाय बना दे। तो फिर मैं चाय बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो टाइम है तो आज कुछ बना ही लेती हूँ। सामान लेके आई हुई थी इतना सारा। मैंने कहा इसे लेके बना दूं, नहीं तो पीयू के डैडी एक आधा दिन अगर और लेट सा हो गया तो कहना शुरू कर देंगे कि तू बनाने की नहीं, बनाने की नहीं, बनाने की नहीं। तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चाय दे दी थी उन्हें बना के, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो राशन पानी है, जितना भी मुझे चाहिए जो भी, वो सारा मैंने निकाल लिया। तो मैं आपको बता दूं, मैं बनाने लग रही हूँ जो मैं बेसन के लड्डू बनाती हूँ ना। पहले बनाती थी, अब तो 1-2 साल से तो बीच में मैंने बनाया ही नहीं। तो वो वाले बेसन के लड्डू जो मैं ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाती हूँ, वो वाले मैं बनाने लग रही थी। खाली बेसन के मैं इस बनाती नहीं। और मैं ज्यादातर जो बनाती हूँ, मैं इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के ही बनाती हूँ। क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि अगर ड्राई फ्रूट हम डायरेक्टली खाएंगे तो शायद वो ज्यादा खाए भी नहीं जाते और नुकसान भी देते हैं, गर्म तासीर होती है। लेकिन किसी चीज के थ्रू खाए जाए वो चीज, तो वो मेरे हिसाब से, देखिए मैं यूँ नहीं कहती, मैं गलत भी हो सकती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज के थ्रू खाए जाए तो वो फिर ढंग से खाए भी जाते हैं और लिमिट में भी खाए जाते हैं और उनका फायदा भी मिलता है। तो यहाँ पे मैं बेसन के लड्डू बनाती हूँ हमेशा ड्राई फ्रूट डाल के, तो सारी चीजें मैं देख लूंगी। तो इस दिन मैंने यहाँ पे पता नहीं कुछ बनाया था, तो बच्चे खा रहे हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं अपने ड्राई फ्रूट वगैरह ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट की आप लोगों की इच्छा है, आप कितने बनाना चाहते हैं या कितने आपके पास हैं, कौन से आप डालना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको मेजर बता दूं कि जितना आपने बेसन लिया है उतनी ही क्वांटिटी में आपका घी जाएगा और उतनी ही क्वांटिटी में आपका मीठा जाएगा। जो ड्राई फ्रूट रहेंगे वो रहेंगे एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट में आपको बता दूं कि मेरे पास क्या क्या थे। मेरे पास थे काजू थे, बादाम थे, किशमिश थी, छुआरे थे, और जो मगज के बीज होते हैं यानी कि खरबूजे के बीज होते हैं वो, गोंद था, मखाने थे। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मेरे पास, बाद में मैंने कद्दू के बीज और तरबूज के बीज भी मेरे पास रखे थे। तो कुल मिला के 8-10 ड्राई फ्रूट मेरे पास हो रखे थे। आप इनमें कोई खसखस के बीज डालने हैं, कमरकस, अलसी वगैरह कुछ भी डालना है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी के हिसाब से मेजर करके लिया है। वैसे मैं सही में बताऊं, मेजरमेंट करके अगर मैं कोई चीज बनाऊं तो वो मेरे से ढंग से बनती नहीं। बिना मेजरमेंट के मैं चीज बना लेती हूँ तो वो पूरा मतलब होता है उसमें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थाली में निकाल लिया है, काजू है थाली में, बादाम है, किशमिश है, और छुआरों को मैंने फोड़ के बीज निकाल लिया है। और जो भी मतलब सामान है वो मैं अपना रख लूंगी। ये बनाऊंगी मैं नीचे बैठ के, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है इसका बनाने का। तो खड़े खड़े टांगों में दर्द हो जाता है। सबसे मेन बात होती है कि लो फ्लेम पे करना होता है, तो उसकी वजह से फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो इतनी देर खड़े रहना बहुत टाइम हो जाता है। और मैं सही में बताऊं, ज्यादा नहीं, ज्यादा मुझे 2.5 पौने 3 घंटे आराम से इस काम में लग गए होंगे। तैयारी करने से लेके, मैं मानूं तो, तैयारी करने से लेके, तो यहाँ पे मैंने देखे सारा जो सामान है वो रख लिया है नीचे। आराम से मैं अपना सारा सामान लेके बैठ गई हूँ। बच्चे चले गए थे ट्यूशन, तो मैं उनके जाने के बाद ही अपने काम पे लगी थी यहाँ पे। तो सर्दियों में ये वाले लड्डू बहुत हेल्दी होते हैं, और मैं पहले तो हर साल बनाती थी, बल्कि 2-3 बार बन जाते थे सर्दियों में। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से मेरे से रूटीन ही नहीं बना, और पिछला 1-1.5 साल निकला कैसे वो आप भी जानते हैं। तो फिर ये बन ही नहीं पाए। तो चलिए खैर, यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, और जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उन सबको मैं फ्राई करूंगी घी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्राई होने के बाद किसी चीज की जो लाइफ है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अगर ये ड्राई फ्रूट कच्चे डालना चाहे तो कच्चे डाल सकते हैं, ऐसे ही बिना फ्राई करे। पर मुझे खुद को ऐसा लगा कि जैसे अगर बिना फ्राई करे या वैसे उनको डालते हैं तो उनमें से स्मेल आने लग जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा, ये मैंने पहले मतलब ट्राई किया था, उसके बाद ही फिर मैं इनको फ्राई करके डालने लगी। तो अब मैं जितने भी ड्राई फ्रूट में लेती हूँ, ज्यादातर को मैं इसमें मतलब भून के ही डालती हूँ, घी में भून के डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, काजू, बादाम, छुआरे और किशमिश मैंने कर ली है फ्राई, और मीडियम लो फ्लेम पे करेंगे। उसके बाद ये मैंने लिया था गोंद, 100 ग्राम के लगभग गोंद था। ये मैं बाजार से 100 ग्राम ही लाई थी। हालांकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि ये शरीर में काफी बेनिफिट देता है। उसके बाद मखाने थे, मखानों को भी मैंने घी में ही भूनना है, और इनका पता ऐसे लग जाएगा कि थोड़ा सा तोड़ के देख लीजिए, अगर एकदम से क्रश हो रहे हैं हाथ में तो मखाने आपके हो गए।
उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्राई रोस्ट करे हैं। इसमें मेरे पास कद्दू के बीज हैं, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, और साथ में हाँ मैंने डाल लेते इसमें सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल भी सर्दियों में बहुत अच्छे रहते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इनको मैंने किया है ड्राई रोस्ट लो फ्लेम पे, घी में नहीं करा क्योंकि घी में से इन्हें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, तो इसीलिए। तो जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट थे मैंने सारे भून लिए। यहाँ पे आप जो सूखा नारियल होता है वो भी ले सकते हैं, मैंने नहीं डाला वो। और मैं सही बताऊं मेरे याद भी नहीं रहा वो डालना, मुझे बाद में याद आया। तो यहाँ पे अब मैंने ले लिया है घी, और इन सारे लड्डुओं को बनाने में पूरा 1 किलो घी मेरा लगा है। बेसन मेरा 1 किलो था, बल्कि इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाला था जिस दिन कढ़ी बनाई थी उस दिन, तो 1 किलो से थोड़ा ये कम है। तो बेसन को जो भूनने का प्रोसेस है वो ही इसमें सबसे मेन का है। अगर आप इसको तेज आंच पे भूनेंगे तो बेसन लगेगा ऐसे कि भुन जल्दी गया, लेकिन वो अंदर से एक कच्चापन उसमें रहेगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि बेसन को आप मीडियम लो फ्लेम पे भुने। और इसको मतलब जैसे भाई लो फ्लेम पे आप, ये भी है कि बीच में कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे तेज आंच पे करेंगे तो जलने के चांसेस रहेंगे। तो मैंने लो फ्लेम कर रखी है, बीच बीच में मैं इसे चला भी रही हूँ, और इधर साथ के साथ जो मेरे ड्राई फ्रूट है उनको मैं दरदरा सा कूट लूंगी। मेरे पास जब पहले ये नहीं था मूसल, और ये हम तो इसको कुंडी सोट्टा बोलते हैं, मैं सही में बताऊं, आप लोगों के यहाँ पे शायद कुछ और बोलते होंगे। तो जब ये नहीं था तो मैं मिक्सी में सारे ड्राई फ्रूट करती थी, और उसमें क्या होता था कि उनका बुरादा सा बन जाता था, मिक्सी में एकदम पिस जाते हैं। तो इसीलिए मैंने खास इसी चीज के लिए ये मैंने मूसलदानी सी ली थी। तो इसी में ही मैं इससे मूसल से इनको पीस रही हूँ दरदरा, क्योंकि जो मोटे मोटे से दाने आते हैं ना ड्राई फ्रूट के मुंह में, उनका टेस्ट अलग आता है। हालांकि जो छुआरे हैं वो इसमें नहीं हुए, तो छुआरों को मैं मिक्सर में डाल के उसमें बिल्कुल इनको ग्राइंड करके बारीक पाउडर बनाऊंगी, क्योंकि छुआरे थोड़े हार्ड हो जाते हैं तो फिर बच्चे खाएंगे नहीं। तो इस वजह से तो बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पे कूट ली है, लेकिन जो ये थे तिल वगैरह, काजू, सॉरी तिल थे, बादाम, उसके कद्दू के बीज थे, मगज के बीज थे, तरबूज के, वो मैंने नहीं कुटे। बाकी सारी चीज मैंने कूट ली, और ये हो गया छुआरे, छुआरों का ये पेस्ट, सॉरी बुरादा सा मैंने बना दिया। तो अब तक तो जो ये है बेसन, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में चला रही थी, लेकिन अब मैं इसको कंटिन्यू चलाऊंगी। और यहाँ आपको पता कैसे लगेगा कि आपका बेसन भुन गया? तो जितना बेसन आपका भुनता रहता है उतना ही वो घी लूज करना शुरू कर देता है, और लास्ट में जाके घी इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो बेसन है वो बहुत अच्छे से भुन गया है। हालांकि इसको आपको कंटिन्यू चलाते रहना पड़ेगा, छोड़ देंगे तो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो यही इसका सबसे लंबा टाइम जो लगता है इसमें लगता है, या फिर लड्डू बनाने में लास्ट में। बाकी बीच का जितना भी प्रोसेस है उसमें इतना टाइम नहीं लगता। और इस बेसन को भूनने में मुझे ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन 40 से 45 मिनट मुझे आराम से लगी थी लो फ्लेम पे। तो इतने में ही जाएगा, और वही मतलब कुरकुरापन जो एक बेसन का होता है वो तभी आएगा। तो जी बेसन अच्छे से भून गए, जितने ड्राई फ्रूट थे वो सारे मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। आप चाहें तो चाशनी, अगर आपको बनानी आती है तो आप चाशनी डाल के इसकी पंजरी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे चाशनी का रेशो नहीं पता है अभी, तो इसीलिए मैं ज्यादातर लड्डू बनाती हूँ, क्योंकि मुझे चाशनी का पता नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी मैंने घी इसमें ऊपर से डाला है। घी मैंने सारा एक साथ नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें घी डाला है। तो मतलब ये है कि आप एक बार डाल दो वो अलग चीज है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा जरूरत के हिसाब से इसमें घी डालती रही। ये यकीन मान के चलिए कि अगर आपने 1 किलो बेसन लिया है तो 1 किलो के लगभग ही, लगभग नहीं, मान के चलिए कि 1 किलो ही आपका घी लगेगा, और इतनी ही मिठाई लगेगी, मिठा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए जी, जो ये था मैंने सारा अपना निकाल दिया है, जितने भी ये बेसन और ड्राई फ्रूट थे। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको मीठा थोड़ा ज्यादा करना है या थोड़ा कम करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं उतना ही मीठा ले रही हूँ जितना कि मेरा बेसन था, अंदाजे से मैंने लिया है। और क्योंकि इसमें फिर ड्राई फ्रूट भी ऐड हुए हैं तो थोड़ा सा मैंने उसी हिसाब से लिया है। अब इसको यहाँ पे गरम गरम में ही मैंने जो ये निकाला है ना बेसन और ड्राई फ्रूट, गरम है तो गरम में ही मैंने इसमें चीनी डाल ली है, क्योंकि गरम के साथ ही पूरा जो है मीठा थोड़ा सा पिघल के एक बाइंडिंग देगा इसको। तो नहीं तो बाइंडिंग नहीं हो पाएगी अगर आप ऐसे ही करने की इसको सोचेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मेरा थोड़ा सा घी और रहता है, तो ये सारे मिक्स करके पूरा ड्राई फ्रूट और बेसन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके हाथ से, उसके बाद जो मैं बचा हुआ मेरा घी है वो मैं फिर मेल्ट करके बाद में ऊपर से डालूंगी।
फिर उसके बाद मैं इसके लड्डू बनाने शुरू करूंगी। जब आप लड्डू बनाना शुरू करेंगे, शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि शायद बाइंडिंग नहीं हो रही, लेकिन आप उनको बना के रखिए तो फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर जैसे जैसे घी जमना शुरू होगा तो लड्डू जो है वो बंधने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बचा हुआ घी है वो भी मैंने इसमें पिघला के डाल दिया है और बस इसको मिक्स करके अच्छे से मैं फटाफट से अब लड्डू बनाना शुरू करूंगी। तो जी देखिए लड्डू बनने शुरू शुरू क्या, आप तो खत्म हो गए, बहुत टाइम लग गया इसको बनाने में भी। और ये घी हाथों पे चिपकता है तो इसको चम्मच की हेल्प से उतारते रहना पड़ेगा। अगर ये हाथों पे आपके चिपका रहेगा तो फिर लड्डू अच्छी तरह नहीं बनेंगे। तो ये वाले लड्डू आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कैसे हैं, कोई भी है, सब खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि ज्यादा ना खाएं, क्योंकि घी बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें जाता है और फिर ड्राई फ्रूट ऊपर से ऐसे ही हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट सारे गर्म हैं, अभी तो आप सर्दी में खा लेंगे, लेकिन आगे आगे जैसे मौसम चेंज होगा फिर आपको गर्मी की दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि दिन में 1 या 2 लड्डू ही खाया जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैं बताऊं, किसी के ना कमेंट भी आ रहा था कि आपके पति तो बुढ़े हो गए ऐसे वैसे। तो जी देखिए जिम्मेदारियां हैं, पीयू के डैडी की उम्र 40+ है, मैं उससे मना नहीं करती, लेकिन इतनी जितनी उन पे जिम्मेदारियां टाइम से पहले पड़ गई थी उसी हिसाब से उनका इस तरीके का हिसाब हो गया है शरीर का कि उम्र उनकी 40 के प्लस है, लेकिन उनके जो शरीर है वो इस तरीके का हो गया जैसे 60+ का हो जाए, क्योंकि जिम्मेदारियां टाइम से पहले उन पे पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे उनके खाने का भी था कि थोड़ा सा, अगर बच्चे नहीं खाते फिर तो मैं इसमें कमरकस वगैरह डाल देती, वो कमर दर्द के लिए भी हेल्दी रहती है, अच्छी रहती है। लेकिन क्योंकि फिर बच्चे नहीं खा रहे थे तो फिर वो भी कहने लगे कि नहीं बच्चों का जरूरी है, अपना तो है ही लेकिन बच्चों का भी जरूरी है। तो यहाँ पे फिर इसीलिए मैंने बनाए हैं। और आप ये कह सकते हैं कि बच्चों के लिए या अपने बुढ़े पति को जवान करने के लिए या हेल्दी रखने के लिए या कुछ भी, तो वो चीज मान के आप चल सकते हैं। लेकिन ये वाली जो चीजें हैं इस तरह की, मैं कोशिश ज्यादातर मेरी रहती है कि मैं घर पे ही बना के बच्चों को दूं, क्योंकि बाहर की जितनी भी चीजें आती है कहने को वो हेल्दी होती हैं, लेकिन हमने उन्हें अपनी आंखों से बनते हुए नहीं देखा, हमें नहीं पता कि उसमें जो चीज इस्तेमाल की गई है वो कैसी है कैसी नहीं है, हेल्थ के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। लेकिन जब आप अपने हाथ से कोई चीज बनाते हैं ना तो उसका मजा आता है। टाइम तो देखिए लगा, मुझे अंधेरा हो गया था इनको बनाने में। और जो कल शाम आपने वीडियो देखा बाद का, कपड़े वगैरह मैं उतार के लाई थी, तो इसी काम में मुझे ज्यादा टाइम लग गया था, तो इस वजह से फिर तो यहाँ पे देखिए ये बन गए हैं। और सच में मुझे इतना सुकून मिल रहा था बना के इन्हें। थोड़ा मैं थक तो जरूर गई थी, क्योंकि लगातार काम करना इजी नहीं होता, और शरीर में अभी मैं खुद में बताऊं तो इतना अभी रहा नहीं, कि क्योंकि एज बढ़ती रहती है उसी हिसाब से फिर शरीर भी उसी हिसाब से काम करता है। लेकिन बस मुझे लास्ट में जाके तसल्ली ये थी कि मेरे पति और मेरे बच्चे इनको खुश होके खाते हैं। और जब बच्चे ट्यूशन से आए ना, आते ही पूछा मम्मा लड्डू बन गए, मैंने कहा हाँ बेटा बन गए। तो वो तो शुक्र है कि मैंने भगवान जी को पहले ही चढ़ा देते, वो आते ही इतने खुश हुए कि मम्मा आपने बहुत दिनों में ये बनाए लड्डू, और पसंद है उनको बहुत, तो खुश होके खाते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि भाई जब बच्चे खाते हैं जो चीज हेल्दी है या कुछ भी है, अब टाइम निकाल के देखिए अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए चीजें करनी पड़ती है। तो देखिए जी यहाँ पे बस लड्डू का ये हो गया है, और मतलब मन खुश हो गया मेरा, भले ही मेहनत जितनी मर्जी लगी हो, लेकिन बस मेरे मन को ये सुकून है कि मेरे बच्चे आएंगे ट्यूशन से या पीहू के डैडी आएंगे और वो देख के खुश हो जाएंगे कि हाँ काफी टाइम के बाद मैंने उनकी फेवरेट जो चीज है वो बना दी है। तो जी लीजिए, यहाँ पे हमारे जो लड्डू वगैरह हैं वो सारे हो गए हैं तैयार। तो जी बन गए हैं लड्डू, आप लोग भी खा लीजिए।
और मैं लगभग 3:30 बजे से मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। अब टाइम हो रहा है 6। अब 5:56 हो रही है, यानी कि 6 ही बजने वाले। तो लगभग 3:30, 4:30, 5:30, 6, 2.5 घंटे की मेहनत के बाद ये लड्डू बने हैं। तो बस मेहनत तो देखे, मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी चीज़ में मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन बस मुझे तसल्ली ये रहती है कि ये खा लेंगे खुश होके। और घर की जो बनी हुई चीज़ होती है, देखिए उनका अलग ही होता है। मार्केट में बनी हुई चीज़ें भी होती हैं अच्छी, मैं यूँ नहीं कहती, लेकिन जो अपने घर की होती है उनका अलग ही होता है स्वाद। तो जी अभी बच्चे ट्यूशन से आए नहीं हैं, और आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा अभी तो उनको आने में, क्योंकि उनके टेस्ट वगैरह चल रहे तो उसमें हो जाएगा। तो मतलब मुझे खुशी भी हो रही, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद मैं कोई रेसिपी बना रही हूँ। बीच में पिछले 1-1.5 साल से तो लगभग मैंने शायद कोई इस तरह की रेसिपी बनाई ही नहीं। स्टार्टिंग में जब मैंने काम शुरू किया था तो तब बनाती थी, लेकिन तब से तो अभी तक नहीं हो पाया। तो भगवान करे कि बस मैं ये चीज़ आगे कंटिन्यू भी कर पाऊँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको उस टाइम पे बहुत पसंद आती थी जब मैं बनाती थी इनको। और आप लोगों के भी कमेंट आते थे कि दीदी हमने भी बनाया और बहुत टेस्टी बने। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने अगर बनाए हैं तो कैसे बनाए हैं, या आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए जी, अभी बहुत काम फैला पड़ा है मेरा, मुझे साफ़ सफाई भी करनी है, दिया बत्ती भी करनी है, और कपड़े ऊपर पड़े हैं वो भी उतार के लेके आने, हालांकि अंधेरा हो गया। तो कोई बात नहीं, करूँगी अभी। ऐसा तो है नहीं कि कोई मुझे जाना है या मेरी ड्यूटी है या कैसे, तो वो भी काम करेंगे। तो पहले बस भगवान जी को मैं भोग लगाऊंगी, दिया बत्ती करूँगी, और उसके बाद फिर बच्चे आएंगे तो उन्हें प्रसाद दूंगी। तो चलिए जी, बस फिर इस वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।